हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 स्टूडेंट आप लोग के लिए रचनात्मक हिंदी का जनसंचार के माध्यम का एक जो माध्यम था समाचार, उसी के पाठ का विस्तृत रूप आपको पढ़ना है। समाचार लेखन यानी समाचार का ही जो क्षेत्र था माध्यम जनसंचार का, उन माध्यमों को अन्य माध्यमों में इसमें नहीं पढ़ना है तथा समाचार यानी समाचार लेखन का ही विस्तृत रूप यानी समाचार लेखन को क्लास 12 में पढ़ना है। और पत्रकारिता का आयाम, फीचर लेखन, आलेख लेखन, अनुच्छेद, कार्यालयीय पत्र, ये सारे 11 लेसन के अनुसार ही पढ़ने हैं उसी सिलेबस का। लेकिन इसमें जो न्यू 2 टॉपिक आए हैं वो हैं समाचार लेखन और कविता, कहानी, नाटक लेखन। तो आज मैं लेकर आई हूँ समाचार लेखन और आप इसे ध्यान से सुने, अपनी नोट कॉपी में नोट भी कर लीजिए और साथ ही इसके मैं क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगी। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि समाचार लेखन के बारे में। तो देखिए, जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन सृजनात्मक शैली की तरह होता है। अंतर केवल इतना ही होता है कि इसमें माध्यम की मांग तथा पाठक, श्रोता अथवा दर्शक वर्ग का ध्यान रखा जाता है। केवल अंतर क्या होता है कि इसमें माध्यम विशेष की मांग यानी माध्यम विशेष की मांग तथा उसके पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को ध्यान में रखकर समाचार माध्यमों के लेखक में बहुत सी विधाओं में किया जाता है। किसका? समाचार माध्यमों के लिए लेखन बहुत सी विधाओं में किया जाता है। अब देखिए, जनसंचार की कुछ प्रमुख विधाएं इस प्रकार है। कौन सा है? समाचार रिपोर्ट, साक्षात्कार, वार्ता, फिर वृत्त चित्र, फीचर, परिचर्चा, नाटक, धारावाहिक, लेख, विज्ञापन, कहानी और आलेख। अब देखिए, आइए समाचार का अर्थ एवं परिभाषा। तो क्या है? हिंदी में प्रचलित समाचार शब्द अंग्रेजी के न्यूज का पर्याय है। न्यूज शब्द चारों दिशाओं में नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ के नामों का संक्षिप्त रूप है। क्या? न्यूज चारों दिशाओं का संक्षिप्त रूप है नामों का। इस तरह समाचार का संबंध चारों दिशाओं से हो जाता है और सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य अपने आसपास के समाज एवं देश दुनिया के घटनाओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है, जिसे हम कल तक अनभिज्ञ थे, जिसके बारे में उत्सुक रहता है। जानकारी हमें समाचार के अंतर्गत प्राप्त होती है। समाचार को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि वह सब जिससे हम कल तक अनभिज्ञ थे, जिसके बारे में हमें नहीं पता था, हमारे लिए क्या है? समाचार है। जो कल तक हम अनभिज्ञ थे यानी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, और आज जिसको पढ़ रहे हैं उसका ज्ञान हो रहा है, पता चल रहा है, तो वो क्या कहलाता है? वह समाचार है। तात्कालिक ही नहीं, समाचार का महत्वपूर्ण गुण है। क्या कह रहा है? तत्कालिकता एवं नवीनता। यहाँ क्या होगा? नवीनता कट गया। नवीनता समाचार का महत्वपूर्ण गुण है। वास्तव में महत्वपूर्ण घटनाओं एवं गतिविधियों का सही एवं पक्षपात रहित विवरण प्रस्तुत करना ही समाचार कहलाता है। क्या कहलाता है? समाचार कहलाता है। अब देखिए, समाचार की परिभाषा देते हुए अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है। क्या लिखा है? हर घटना समाचार नहीं होता, सिर्फ वही घटना समाचार बन सकती है जिसका कामोवेश सार्वजनिक हित हो, यानी जिसका ये सार्वजनिक हित के लिए हो। ठीक है, सार्वजनिक हित हो। उसके बाद से अस्पताल में लोग भर्ती होते रहते हैं, अच्छे होते हैं, कुछ मरते हैं। जैसे आजकल कोरोना है, ये सारे समाचार रोज निकल रहे हैं कि कितने भर्ती हुए हैं, कितने इसके संक्रमित हुए हैं, कितने मर गए। तो लेकिन यह क्या है? और कुछ मरते भी है, लेकिन यह क्या? समाचार नहीं है। परंतु यदि कोई मरीज इसलिए मर जाए कि अस्पताल पहुंचने पे कोई उसे देखने वाला नहीं था या डॉक्टर की गैर हाजिरी में उसका गलत इलाज कर दिया गया, नर्स ने एक मरीज की दवा दूसरे को दे दी, या ऑपरेशन करते समय कोई और औजार पेट में ही रह गया और पेट सिल गया, तब वह क्या हो जाएगा? समाचार हो जाएगा। यानी कुछ घटनाओं को जो अनभिज्ञ लोग रहते हैं, अगर उन चीज़ों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है समाचार।
अब देखिए समाचार के तत्व, तो समाचार के कितने तत्व हैं? तो समाचार के घटनाओं, समस्याओं, प्रक्रियाओं पे जब हम अपने विचार प्रतिक्रिया दी जाती है, परंतु किसी भी घटना, समस्या, विचार आदि का समाचार बनना तभी संभव है जब उसमें समाचार के तत्व सम्मिलित हो। तो समाचार के तत्वों में क्या है? नवीनता होनी चाहिए। फिर देखिए समाचार में नवीनता का होना अत्यंत आवश्यक होता है। घटना, विचार आदि जितने नए या ताज़ा हो उतना ही समाचार बनने की संभावना बढ़ जाएगी। समाचार का समय अनुकूल प्रेषित करना जरूरी है, लेकिन दैनिक समाचार की अपनी डेडलाइन होती है, यानी समय सीमा होती है। प्रायः समाचार पत्र में रात 12 बजे तक के समाचार कवर कर लिए जाते हैं और कुछ ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित समाचार भी तैयार किए जाते हैं जो किसी देश के लिए नई जानकारी हो सकती है। अतः समाचार में नवीनता का तत्व होना आवश्यक है। नवीनता न होने पर वह समाचार किंतु नवीनता न होने पर भी क्या समाचार उपयोगी हो जाते हैं। निकटता, दूसरा क्या निकटता? देखिए पाठक, श्रोता, दर्शक अपने क्षेत्र के निकटवर्ती उन घटनाओं, जानकारियों को प्राप्त करना चाहते हैं जो उनके करीब होती है। अपने आसपास के क्षेत्र, राज्यों की जानकारी को प्राप्त करने के लिए पाठक, श्रोता अथवा दर्शक उत्सुक रहते हैं। ये तो मानव की प्रवृत्ति है, स्वाभाविक है कि कुछ भी जानने की जिज्ञासा, उत्सुकता उनके अंतर्गत रहती है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? निकटता होनी चाहिए। अपने निकट की जानकारी एवं घटनाओं को, इसलिए यानी अपने निकट के चीज़ों के बारे, इसलिए घटनाओं को हम इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि उनसे हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि के रूप में क्या होते हैं? हम जुड़े होते हैं। अब तीसरा क्या? प्रभाव। जिस घटना का प्रभावी व्यक्ति के जीवन पर सीधा पड़ता है, यानी उसके घटना से किस व्यक्ति का संबंध है, कहने का मतलब ये उस घटना के समाचार बनने की संभावना अधिक हो जाती है। जो घटना अथवा समस्या पाठक, श्रोता, दर्शक के आसपास के क्षेत्र एवं जीवन से संबंध रखती है तथा उसके जीवन पर सीधा प्रभाव डालती हो, उससे संबंधित जानकारी को प्राप्त करने की उसकी स्वाभाविक इच्छा होती है। प्रभावित व्यक्ति को उसको प्राप्त करने की क्या उनकी स्वाभाविक इच्छा हो जाएगी। सरकार का कोई निर्णय यदि सीमित लोगों को प्रभावित एवं लाभान्वित करता है तो यह बड़ा समाचार नहीं होगा, यानी पूरे लोगों को लाभान्वित करे। अब देखिए जन रुचि। समाचार प्रभावी तभी बन सकते हैं जब क्या होगा? समाचार पढ़ने के लिए लोगों के प्रति क्या हो? रुचि हो। तो इसलिए समाचार बनाते वक्त क्या लोगों की रुचि को ध्यान में तैयार करके रखना चाहिए। फिर क्या? टकराव एवं संघर्ष। तो टकराव एवं संघर्ष से तात्पर्य क्या है? मारपीट है आदि से नहीं है। क्या? टकराव या संघर्ष का मतलब मारपीट आपस में, कि ये तत्व, इसका मतलब ये शब्द नहीं है, इन सब चीज़ों से अलग हटकर है। लोगों की रुचि, खेलों में मुकाबला कर रही टीमों के बीच होने वाले टकराव या संघर्ष को जनाने से होती है। यानी जैसे संघर्ष, जैसे दो मैच खेल रहे हैं, किसकी जीत हुई, किसकी जीत नहीं हुई, लोगों के अंदर क्या होता है? उत्सुकता बना रहता है। तो टकराव संघर्ष के जानने से होती है। इसके अतिरिक्त राजनीति के विभिन्न दलों के बीच होने वाले टकराव या संघर्ष को जानने की इच्छा भी क्या होती है? लोगों को होती है। तो इन समाचारों का सीधा असर किसके पड़ता है? लोगों के जीवन पे होता है। अब देखिए यहाँ क्या है? छठा महत्वपूर्ण लोग। अब देखिए लोगों में प्राय महत्वपूर्ण और प्रमुख लोगों के जीवन की जानकारी जानने की विशेष रुचि होती है। जैसे फिल्म सितारे, खिलाड़ी, कलाकार आदि से जीवन से संबंधित जानकारियों को लोग क्या कहते हैं? जानना चाहते हैं। फिर क्या हो गया? उपयोगी जानकारी। ऐसी जानकारी है जो लोगों के प्रतिदिन जीवन को प्रभावित करती है। वह जानकारी सूचना समाचार की श्रेणी में आती है। जैसे अभी कोरोना के संबंध में विभिन्न तरह के इसके उपाय, इसकी सावधानी है, इसके बचाव आज तो लोग जानने के लिए उत्सुक रह रहे हैं कि किस तरह की इसमें जानकारियाँ मिल रही है। तो जानने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? विशेष रुचि रख रहे हैं। फिर क्या है? अनोखापन। अब देखिए कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो अनोखी होती है, किंतु फिर भी लोगों को उन घटनाओं को जानने की इच्छा होती है। मीडिया को इस प्रकार की घटनाओं का वर्णन करते हुए विशेष सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि लोगों में अवैज्ञानिक सोच एवं अंधविश्वास जागृत न हो जाए। ठीक है ना? घटनाएं ऐसी हो जो अनोखी होती है किंतु लोगों को उन घटनाओं को जानने की इच्छा होती है, अतः मीडिया को इस पे विशेष ध्यान रखने होंगे। आप देखिए पाठक
पाठक वर्ग का मतलब ये जो पढ़ता है, तो समाचार पत्र, रेडियो, टीवी पर प्रसारित होने वाले समाचार पाठक व दर्शक वर्ग व श्रोता वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। तो उस समाचार का पाठक वर्ग अथवा ऑडियंस कौन है और उस ऑडियंस का क्षेत्र कितना है। पाठक वर्ग को देखते हुए अमीर और मध्यम वर्ग के पढ़े जाने वाले समाचारों को अधिक महत्व मिलता है या मिल रहा है। आप देखते होंगे अपनी दिनचर्या में। चलिए, नीतिगत ढांचे। अब ढांचे, समाचार के ढांचे यानी चयन किस प्रकार के होने चाहिए, इस पे देखिए। तो समाचार का चयन करना और समाचार को प्रस्तुत करने के लिए एक नीति निर्धारित होती है। इसे संपादकीय नीति कहा जाता है। क्या? समाचार का चयन करने या समाचार को प्रस्तुत। डायरेक्ट समाचार को कोई सूचना या घटना इकट्ठा करके हम डायरेक्ट उसको मुद्रण नहीं कर देते, उसकी छपाई करके उसको प्रेषित नहीं कर देते हैं। इसको प्रेषित करने के लिए, निकालने के लिए बहुत सारे प्रक्रियाएँ होती हैं समाचार लेखन के बाद, तब जाके वो क्या होता है, प्रेषित होता है। तो समाचार का चयन करना या समाचार को प्रस्तुत करने के लिए एक नीति निर्धारित होती है। इसे संपादकीय नीति कहा जाता है। संपादकीय नीति को ध्यान में रखते हुए समाचारों का चयन किया जाता है और इसके द्वारा अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार के खबरों का महत्व दिया जाता है। दैट्स ऑल। आप लोग समझ गए होंगे कि समाचार का अर्थ, समाचार की परिभाषा और समाचार के तत्व। ये पार्ट 1 है समाचार लेखन का। फिर मैं मिलती हूँ पार्ट 2 के साथ इसके अगले भाग को पढ़ाने के लिए। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें, अपनी नोटबुक की कॉपी में नोट करें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी मैं बाद में बताऊंगी और इससे रिलेटेड होमवर्क भी आपके पास जाने वाले हैं मई में। दैट्स ऑल।